जय हिंद। ये वीडियो है आप लोगों को ज्योग्राफी क्लास 9, 10th, 11th, 12th 4 कक्षा के लिए आप लोग का एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिलता है, संसाधन विकास और उपयोग। ये वीडियो है पार्ट 5। आप लोग को पार्ट 4 तक वीडियो दे चुके हैं। आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके वीडियो दिए हैं, जिसमें पार्ट 1 में हम बता दिए संसाधन की परिभाषा, संसाधन किसे कहते हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को संसाधन का वर्गीकरण किए हैं 5 आधार पे, जो कि हम आपको बताएंगे। दूसरे पार्ट में किए हैं वर्गीकरण, फिर तीसरे पार्ट में किए हैं आप लोगों को उपलब्धता के आधार पे प्राकृतिक पदार्थ और मानवकृत संसाधन के बारे में बताए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए, उसके बाद हम पार्ट 4 में लाए हैं आप लोगों को स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन के बारे में, जो कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए, आप लोग को समझना है आज तीसरा आधार बांटे हैं, वो पुनः प्राप्ति के आधार पर बांटा गया है। पुनः प्राप्ति के आधार पे संसाधन 2 तरह के बांटे हैं, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय संसाधन। तो इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, आप लोग समझते रहिए, पढ़ते रहिए। और आप लोग को अगर टेस्ट देना है या इसका पीडीएफ फाइल पढ़ना है तो आप लोग वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि वहां से सारा चीज का पीडीएफ मिलता रहे, कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लोगों को समझना है पुनः प्राप्ति के आधार पे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के बारे में। सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन जानेंगे। नवीकरणीय संसाधन होता क्या है? नवीकरणीय संसाधन देखिए हमारा, देखिए यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन के बारे में परिभाषा जान लेते हैं, समझते चलेंगे। नवीकरणीय संसाधन की परिभाषा आप लोग देख रहे हैं, वातावरण में उपलब्ध सूर्य के प्रकाश, ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियां और समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे एवं उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी, एवं वन्य जीव जो जंगल में रहते हैं, सभी नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? वो ऐसा संसाधन जिसका मात्रा सीमित ना हो, वो मतलब ये नवीकरणीय मतलब सीमित ना हो, फिर से बन सकते हैं। ये नहीं कि फिक्स है, सीमित है, इतना ही है, नहीं, वो आगे पीढ़ी के लिए बन सकते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसका खत्म होने वाला एक तरह से कहीं नहीं है। हालांकि खत्म किया जाए तो खत्म हो सकता है, लेकिन खत्म नहीं होने वाला माना जाता है इसको, यानी इसका पुनर्निर्माण होते रहता है, एक के बाद एक बनते रहता है। इसलिए इसको नवीकरणीय संसाधन के रूप में कहा जाता है। इसके डिटेल्स जानने के लिए अभी थोड़ा कुछ सेकंड तक रुक जाइए, पहले इसका परिभाषा जान लेते हैं। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन वैसी संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाने के बाद पुनः इसे प्राप्त करना संभव नहीं हो, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो एक बार खत्म हो गया वो दोबारा नहीं बन सकता है, चाहे आप लाख उपाय लगा लीजिए, दोबारा नहीं बन सकता, वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, हम लोग का सबसे अच्छा यही होगा, इसको जानने से पहले अनवीकरणीय संसाधन के बारे में जान लीजिए। देखिए, नवीकरणीय संसाधन क्या छोटा है, नवीकरणीय इसमें और लगा हुआ है, अनवीकरणीय बड़ा। तो बड़ा भाई पहले हुआ था कि छोटा भाई? पहले तो बड़ा भाई हुआ, तो पहले बड़ा भाई के बारे में जान लेते हैं, तब छोटा भाई के बारे में जान लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहले इसको समझ लेंगे, उसके बाद ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, वैसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाए दोबारा प्राप्त होने के चांस नहीं है, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन आप लोग समझिए, जैसे मान लीजिए कोयला हो, पेट्रोलियम हो या कोई खनिज हो, लोहा, सोना, चांदी, ये सब। मान लीजिए कोयला समाप्त हो जाए, कोयला बना सकते हैं आप? हम लोग कोयला नहीं बना सकते हैं। बहुत लोग बोलता है लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलता है, तो इतना बड़ा जो लास्ट में प्राप्त होता है वो क्या है? वो कोयला नहीं है बाबू, वो राख है। लकड़ी का राख है, कोयला के रूप में दिखाई देता है काला कलर का, लेकिन वो कोयला नहीं है। तो देखिए, हम लोग कोयला अगर एक बार समाप्त हो जाए तो कोयला को प्राप्त कर ही नहीं सकते, चाहे लाख उपाय हम लोग कर लें। उसके बाद खनिज मान लीजिए सोना का खनिज है, चांदी का, या पेट्रोल मतलब कुछ अबरक का खनिज है, या एल्युमिनियम खनिज है, या इस्पात, मतलब कुछ भी समझ लीजिए, कुछ भी कोई भी खनिज हो, तो कोई भी खनिज अगर रहेगा एक बार समाप्त हो जाएगा तो हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। देखिए, उसके बाद क्या है, आप लोगों को मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया,
तो एक बार पेट्रोल खत्म हो गया तो आप लोग कैसे बनाएंगे बताइए, पेट्रोलियम बन ही नहीं सकता है। तो ये सब संसाधन जो है ये आ जाता है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए इसका चक्रीय होता है, चक्रीकरण होता है। चक्रीकरण जैसे मान लीजिए कोई हम बर्तन लाए हैं, कोई धातु लाए हैं, बर्तन लाए हैं, तो बर्तन लाए हैं तो उस बर्तन को हम बेचेंगे तो कंपनी जो फैक्ट्री होती है उसको चक्रीकरण कर देगी, उसी बर्तन को ढाल के गला के फिर से नया बना देगी। लोहा जैसे मान लीजिए लाए हैं, लोहा को हम बेच देंगे तो लोहा गला के फिर से नया पदार्थ हो तो उसका चक्रीकरण हो रहा है, न कि उसको फिर से प्राप्त किया जा रहा है। तो इसका चक्रीकरण होता है, न कि प्राप्त किया जाता है। ये एक बार समाप्त होगा, भविष्य में होगा ना, भविष्य में मान लीजिए कभी ना कभी हो सकता है हम लोग अनवरत जैसे मान लीजिए अनियमित उपयोग कर रहे हैं, अनियमित खनन कर रहे हैं, तो वो कभी न कभी खत्म होगा। एक बार खत्म हुआ तो फिर बनेगा नहीं, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए नवीकरणीय, अब देखिए ये समाप्त ऐसे होगा ही नहीं, ऐसे समाप्त किया जाए तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन समाप्त होगा ही नहीं। प्लस में क्या है इसका एक्स्ट्रा बात ये है कि ये बनते रहता है, अभी भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा। तो आप बताइए ये अभी भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा, तो समाप्त होगा नहीं होगा। देखिए ये समाप्त होगा ही नहीं जब, तो इसको क्या कहा जाएगा, नवीकरण। ये भी नया बनते रहेगा, नया होते रहेगा, नवीकरणीय संसाधन कहलाएगा। आप लोग समझते होंगे। चलिए देखिए नवीकरणीय संसाधन फिर से इसको जानते हैं। वातावरण में जितना भी उपलब्ध है, सूर्य के प्रकाश का बात समझिए, खत्म होगा नहीं होगा, कभी नहीं खत्म होगा। अच्छा मान लीजिए सूर्य के प्रकाश से बादल के दिनों में है, तो सूर्य के प्रकाश हम लोग के लिए संसाधन है कि नहीं है? नहीं है। सूर्य का प्रकाश हमको प्रकाश देगा तभी तो हम लेंगे, हमारे लिए संसाधन है। कोई भी वस्तु जब तक हमको फायदा नहीं पहुंचा रहा है तब तक वो संसाधन है ही नहीं, इतना जान लीजिए। जैसे मान लीजिए सूर्य के प्रकाश जब बादल के दिनों में नहीं हमको प्रकाश नहीं दे रहा है तो उस समय हम संसाधन उसको बोलेंगे ही नहीं। वैसे सब तरह मान लीजिए ये नदियां हैं, मान लीजिए यहाँ पे देखिए नदी हमको बाढ़ ला दिया है, तो हम बोलेंगे संसाधन है नहीं, हमको उसमें फायदा पहुंचा रहा है, हमको उस समय जान माल की क्षति पहुंचाता है, जो कि नुकसान होता है हमारा, मतलब समझ लेना हर तरफ से हानि होती है। हमको फायदा चाहिए, हमको लाभ चाहिए, किसी पदार्थ से जब लाभ होगा हम लोग को वही पदार्थ संसाधन कहलाएगा। हम आप लोग को पहले ही वीडियो से बताते आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कंपनी खोले, 500 रुपया लगाए और 500 रुपया लगाने के बाद मैंने खर्च हम कर दिए 500 रुपया, हमको प्राप्त हुआ मात्र 200 रुपया। तो बात समझिए यहाँ पे क्या हुआ है, मेरा घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, हानि हुआ है। तो बात समझिए ये जब घाटा हो गया तो हमारा कंपनी घाटे में चलेगा। वो हमारे लिए जो हम काम कर रहे हैं वो वस्तु हमारे लिए संसाधन होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग घाटा हो रहा है, क्योंकि घाटा नहीं होना चाहिए, हम लोग को कहीं ना कहीं से फायदा होना चाहिए। तो ये घाटा होता है, इसलिए आप लोग जान लीजिए ये संसाधन नहीं होगा। जब तक हम लोग को फायदा ना हो तब तक संसाधन नहीं है। नहीं तो इस दुनिया में तो बहुत सारा पदार्थ है। मान लीजिए बालू से चलिए हम लोग लोहा निकालना, बालू से सोना निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 10 करोड़ रुपया खर्च कर दिए, 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो मान लीजिए हम प्राप्त किए मात्र 50 रुपए का सोना। 10 करोड़ रुपया खर्च किए बालू में, अब 50 रुपए का सोना निकाले तो आप सीधा घाटा हो गया। ये संसाधन है जी नहीं, मान लीजिए ये संसाधन नहीं होगा जब तक हम लोग को मुनाफा ना करे, फायदा ना करे, ये संसाधन नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग देखिए यहाँ पे वातावरण में उपलब्ध सूर्य प्रकाश जब तक फायदा करा रहा है उसी समय तक संसाधन कहलाएगा, वरना ये संसाधन ही नहीं कहलाएगा, संसाधन ही नहीं कहलाएगा। ऐसे नवीकरणीय संसाधन के बारे में जानना है तो सब चीज संसाधन होना चाहिए। संसाधन सूर्य के प्रकाश जब प्रकाश दे रहा है तभी हम बात कर रहे हैं। हवा भी हम लोग के संसाधन है। अब हवा मान लीजिए जहरीला हवा रहता है, हम लोग के वातावरण में जहरीला हवा रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा, जैसे मान लीजिए मंगल ग्रह पर मीथेन गैस है जो कि वहाँ पर हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, मीथेन गैस हम लोग को मार सकता है, उसमें नहीं जिंदा रहेंगे तो वो हमारे लिए संसाधन हो जाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, हम लोग हवा से सांस लेके जिंदा रह रहे हैं, तो हम लोग के लिए फायदा है ना, हम लोग के लिए लाभ है। तो ये हम लोग का हवा क्या है, संसाधन। अगर हवा में जहर फैल जाए तो वो भी संसाधन नहीं रह पाएगा। ठीक ना, चलिए तालाब भी हम लोग के लिए फायदा है। तालाब से हम लोग पानी लाते हैं, या तालाब रहता है, तालाब में पहले के लोग स्नान करने जाते थे, तालाब में मछलियां पाल लेते हैं। ऐसे मान लीजिए तालाब बहुत बेकार हो, लोगों को गंदगी उत्पन्न करता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, लोगों को जान लेता है, तो उस समय तालाब क्या कहलाएगा, संसाधन ही नहीं कहलाएगा। लेकिन ये सब जान लीजिए संसाधन कहलाने वाला बात को बोल रहे हैं, लेकिन कैसा संसाधन नवीकरणीय। देखिए नवीकरणीय से मान लीजिए तालाब में पानी कुछ समय के लिए सूख जाता है या कुछ समय के लिए कम हो जाता है पानी का स्तर, तो धीरे धीरे क्या होता है बराबर हो जाता है। इस तरह के आपको क्या झील भी वैसे ही है,
नदियां भी और समुद्र भी। समुद्र मतलब खत्म होने वाला है कभी कभी नहीं, समुद्र खत्म होगा पृथ्वी पर है तब, पृथ्वी पर है तो समुद्र खत्म ही नहीं होगा, चाहे आप लाख कितना भी पानी आप निकाल लीजिए। तो ये जान लीजिए समुद्र मछलियां भी खत्म नहीं होगी। सबसे ज्यादा जीव कौन सा है? सबसे ज्यादा जीव है मछली है, सबसे ज्यादा जीव मछली ही है। ये जान लीजिए पृथ्वी पर जितना सबसे समस्त जीव में सबसे अधिक संख्या कितनी है, किसकी है? मछली की है। तो मछली भी खत्म होने वाली नहीं है। वहाँ छोटे क्षेत्र में से मान के मछली उगाए है तो वहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो अनवीकरणीय नहीं करेगी। मछली क्या है? नवीकरणीय। देखिए मान लीजिए एक मछली है, अब में एक मछली या 100 मछली हम खा गए तो बाकी मछली आगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे पोता पोती के लिए नहीं होगा बिल्कुल होगा। यानी कहानी में मछलियां जो है समाप्त होगी ही नहीं, आगे बनती जाएगी। यानी कहानी में पीढ़ी दर पीढ़ी ये भी चलता जाएगा। पेड़ पौधा जैसे मान लीजिए हम हैं, हमारे भविष्य में पेड़ पौधा नहीं होगा बिल्कुल होगा। ये भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। उनके बसेरा करने वाले पक्षी जो होती है वो भी रहेगी। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे कोयला या कोई भी खनिज, तो बताइए कोयला हम कह सकते हैं कि फिक्स है, हमारे समय में है कि तो हमारे बच्चे के समय में भी होगा, हमारे पोता पोती के समय में होगा? नहीं होगा। कब? जब कोयला का हम अनियमित खनाई करें, अनियमित खनन करके पूरा कोयला हम निकाल लें, अपने ही फ्यूचर में न रहकर अपने ही वर्तमान में हम यूज कर ले कोयला, तो कोयला उस समय में नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। और हाँ, ये एक बार समाप्त हो गया ना तो फिर बनेगा ही नहीं। बात देखिए, टेंशन यही है, एक बार समाप्त हो गया तो बनेगा ही नहीं। तो ये जान लीजिए, ये आप लोगों को अनवीकरणीय के संसाधन के जो यहाँ पे आप लोग फोटो देख रहे हैं अनवीकरणीय संसाधन का, ठीक ना? अच्छा, नवीकरणीय संसाधन, तो देखिए नवीकरणीय संसाधन का आप लोग अब देख लीजिए, आप लोग नवीकरणीय संसाधन का फोटो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है, डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और हाँ, आप लोग वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी दिक्कत होती है, परेशानी होती है तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए, वीर कोचिंग सेंटर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां से पीडीएफ पढ़ते रहेगा, टेस्ट भी देते रहेगा, ठीक ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग को अगला वीडियो चौथा आने वाला है, चौथा और पांचवा ये मिलेगा आप लोग को अगले वीडियो में। पहले चौथा मिलेगा, फिर एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो में पांचवा मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।